हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जानदार और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स की क्लास जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्या है? अति महत्वपूर्ण है। मैं ईश्वर से आशा कर रहा हूं कि आप सभी साथी इस वर्ष अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें, अपनी पिता की फिक्र को आप फक्र में बदलें, ऐसी मैं मनोकामनाएं करता हूं। आज का मोटिवेशनल कोर्स है। अगर आपने लक्ष्य बना ही लिया है तो उस पर मेहनत और लगन के साथ में स्थिरता से काम करो। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपने लक्ष्य बना ही लिया है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का, तो उसके ऊपर मेहनत और लगन से काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किसने FID महिला विश्व बिल्टर शतरंज चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीता है? ये फीमेल का है। हाल ही में किसने FID महिला विश्व बिल्टर शतरंज चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। कोनेरू हम्पी, विजय लक्ष्मी, हरिक द्रोणावली या सविता श्री। इसका सही जवाब है साथियों कोनेरू हम्पी। क्या है? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने हाल ही में हुए अलमाटी कजाकिस्तान के अंदर विश्व बिल्टर शतरंज चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि हाल ही में अलमाटी कजाकिस्तान के अंदर FID ने इस चैंपियनशिप का आयोजन किया है। ये अलमाटी के अंदर इसके अंदर दो प्रकार की चैंपियनशिप होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप और एक होती है वर्ल्ड बिल्टर चैंपियनशिप। दोनों के अंदर क्या फर्क है? वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के अंदर उस प्रतिभागी को 15 सेकंड का समय मिलता है, लेकिन वर्ल्ड बिल्टर चैंपियनशिप के अंदर उस प्रतिभागी को 3 सेकंड का समय मिलता है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं और इस बार हमारे भारत की श्रेणी ने सिल्वर मेडल जीता है विश्व बिल्टर शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। और वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के अंदर भारत की सविता श्री ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि थर्ड स्थान है ये, यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा वाला? ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, इनकी स्थापना 1924 के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। हाल ही में अलमाटी कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पूर्वी भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? पूर्वी भारत के अंदर ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें हरी झंडी दिखाई है। तो इसके अंदर कौन सा राज्य होगा? वो पूर्वी भारत का पश्चिम बंगाल या मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? साथियों इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। ये भारत की 7वीं वंदे भारत ट्रेन थी। कौन सी? 7वीं। लेकिन पूर्वी भारत की ये प्रथम ट्रेन थी। किसकी? पूर्वी भारत के अंदर ये पहली ट्रेन चलाई गई है। इधर ये कवच टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेनें हैं। कवच टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ इसके अंदर दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम है।
तो आपसे पूछे कि पूरी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां चलाई गई, तो पश्चिम बंगाल के अंदर चलाई गई। और कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो कवच टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप के अंदर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और यहाँ पर गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। और यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क है, बक्सर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के अंदर है। इतनी बातें आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार यानी कि डायरेक्टर जनरल का पद किसने संभाला है? ऑप्शन आपके सामने है, सुजॉय लाल थाउसेन, शीलवर्धन सिंह, अनीश दयाल सिंह, इसमें से कोई नहीं। तो इसका साथियों सही जवाब है सुजॉय लाल थाउसेन। ये पहले सीआरपीएफ के डीजी थे यानी कि डायरेक्टर जनरल थे। अब इसको बना दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल। ठीक है, शीलवर्धन सिंह के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के क्या है, डीजी है, अतिरिक्त प्रभारी है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है। और अनीश दयाल किसके हैं, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है। तीनों क्वेश्चन तीनों व्यक्तियों के बारे में बेहतर तरीके से पता चल गया। सुजॉय लाल थाउसेन ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है, शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के, और अनीश दयाल सिंह किसके, आईटीबीपी के डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आ गई बीआईएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हमारी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 के अंदर हुई थी। हाल ही में बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को। कौन सा, 58वां। इसका जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश की सीमा पर ये अपना पहरा देते हैं। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे है। वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष कौन है, वीआर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी है। ठीक है, और वर्तमान में नेवी एडमिरल है आर हरि कुमार, और हमारे सीडीएस है वर्तमान की लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन ढाका में किया। इस मेट्रो रेल के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता किस देश ने की? ऑप्शन आपके सामने है, भारत ने या जापान ने, चीन ने या फिर रूस ने। कि पहली मेट्रो ट्रेन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता किस देश ने की? तो इसका सही जवाब है साथियों जापान। किसने सहायता की है? जापान ने। तो बांग्लादेश, तो ये रहा मैप के अंदर बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा का है टक्का, और प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के बारे में क्या क्या बातें हमें जानना जरूरी है। हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश के साथ में लगती है। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में लगती है। हमारे भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर आता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक बार फिर बता देता हूं 5 राज्य का नाम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मैं आशा कर रहा हूं कि आप साथ साथ में लिख रहे भी होंगे और बातों को समझ भी रहे होंगे। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें आपको बांग्लादेश के बारे में पता होनी चाहिए। और क्या क्या बातें ध्यान होनी चाहिए? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बताइए।
बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर तब्दील हुआ था 1971 यानी कि 1971 के अंदर, 26 मार्च 1971 के अंदर ये पूर्वी पाकिस्तान से किसके अंदर तब्दील हो गया? बांग्लादेश के अंदर। यहाँ के राष्ट्रपिता, जैसे हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उसी प्रकार से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? शेख मुजीबुर रहमान। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? कल हमने पढ़ा था कि इजराइल की संसद को हम कहते हैं नेटिव, भारत की संसद को हम संसद कहते हैं। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। इतनी बातें आपको बांग्लादेश के बारे में पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी या 29 दिसंबर। तो साथियों इसका सही जवाब है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित हुई? हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता, कानपुर, लखनऊ या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया था। गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए इन्होंने 2019 के अंदर इसको शुरुआत की थी और इनकी पहली बैठक, ये तो दूसरी बैठक हुई है कहां पे? कोलकाता के अंदर। लेकिन इसकी जो फर्स्ट बैठक थी वो कहां पे हुई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो पहली बैठक हुई थी 2019 के अंदर और कहां पे हुई थी? कानपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में कोविड आ गया था, इस वजह से इसकी बैठकें नहीं हो पाई। लेकिन अब इनकी बैठक हुई है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर। इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। हाल ही में मोयल लिमिटेड यानी कि MOIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है आपके सामने अजित कुमार सक्सेना, आलोक सिंह, नरेंद्र सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है अजित कुमार सक्सेना। क्या है? अजित कुमार सक्सेना। अब बात करते हैं MOIL लिमिटेड क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोयल लिमिटेड ये 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1962 के अंदर स्थापना हुई थी। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर खनन कार्य करती है। क्या करती है? खनन का कार्य करती है। और मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, मोइल का अर्थ है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर 11 खदानों के अंदर खनन का कार्य करती है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। देखो कंपनियां कितने ही प्रकार की होती है, बहुरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन ये एक मिनी रत्न कंपनी है और इनके प्रबंध निदेशक के रूप में अजित कुमार सक्सेना ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। मोइल यानी कि मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस
फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? दिसंबर 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये हाल ही में किसके अंदर शामिल हुए, किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए? ऑप्शन है आपके सामने लिवरपूल, रियल मैड्रिड, चेल्सी या अल नसर। साथियों इसका सही जवाब है अल नसर। अल नसर है, क्या है? अल नसर। ये सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है। किसका? सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है अल नसर। अब ये रोनाल्डो यहाँ पर 2.5 साल तक खेलेंगे इनके टीम के साथ में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप, हाल ही में कतर के अंदर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच फ्रांस और अर्जेंटीना के मध्य हुआ था, लेकिन अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके जीत जाती है। और इसके अंदर गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिलता है ये आप लोग हमें बताएंगे। तो वो जीता है लियोनल मेसी ने। किसने जीता है? लियोनल मेसी ने जीता है गोल्डन बॉल अवार्ड। और फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना। किसको हरा कर जीता? तो फ्रांस को हरा करके जीता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है या किसने धारण किया है? थोड़ा सा करेक्शन है। हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अंजनी कुमार, लक्ष्मी सिंह, अजित सक्सेना या आलोक सिंह। तो साथियों हाल ही में यहां पर किसने पदभार ग्रहण किया है? अंजनी कुमार ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है हाल ही में। इतनी बात आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। तेलंगाना, तो ये रहा मैप के अंदर तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव है। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल यानी कि गवर्नर यहाँ के सुंदर राजन है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। और मल्लिका पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे। ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। बिड़ला मंदिर, यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है जो है बिड़ला मंदिर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना ने हाल ही में एक योजना प्रारंभ की थी, आसरा पेंशन योजना। इतनी बातें आपको तेलंगाना के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री द्वारा एक तारे का नाम भारत के किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री द्वारा एक तारे का नाम भारत के किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सतीश धवन, चंद्रशेखर। तो ये एक तारा ये पृथ्वी के नजदीक है या सूर्य के? ये सूर्य के सबसे नजदीक तारा है और इसका नाम रखा है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इन्होंने रखा है। ठीक है, ये सूर्य का सबसे नजदीक तारा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री द्वारा इस तारे को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी हुआ। इस कैलेंडर की समग्र थीम क्या है? पूरे वर्ष भर की थीम क्या है? इस वर्ष 2023 के अंदर भारत सरकार ने अपना आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है। इसके पूरे वर्ष की थीम क्या है? फिर हम बात करेंगे इसके अलग अलग महीनों के बारे में, क्या क्या थीमें थी। तो इसका नया वर्ष नए संकल्प, या नया वर्ष नया विकास,
नया वर्ष नई योजनाएं या फिर नया वर्ष नए नियम? तो इसका साथियों सही जवाब है नया वर्ष नए संकल्प। क्या है? नया वर्ष नए संकल्प। आप भी नए वर्ष के अंदर नया संकल्प लीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाइए। जनवरी माह की थीम क्या थी इसके अंदर? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ का अर्थ हुआ, इन्होंने लिखा कि औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने और हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पथ पर चलने का प्रतीक है कर्तव्य पथ। जनवरी माह की थीम क्या है? कर्तव्य पथ। तो सर औपनिवेशिक का मतलब, औपनिवेशिक मानसिकता क्या है? तो साथियों औपनिवेशिक मानसिकता है भारतीय जनता के मन में व्याप्त वो नकारात्मक मनोवैज्ञानिक और हीन भावनाओं को संदर्भित करता है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में आप साथियों को समझाऊं, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर दबदबे से किसी तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, यानी जब किसी एक देश के ऊपर किसी दूसरे देश के दबदबे से उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक। और हमारी पाश्चात्य संस्कृति के कुछ चीजें हमारे मनोबल के अंदर, मनोवैज्ञानिक के अंदर आई थी, इसीलिए इन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने और हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पथ पर चलने का प्रतीक है कौन सा महीना? जनवरी महीना। फरवरी माह की थीम है किसान कल्याण और मार्च की है नारी शक्ति का सम्मान। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? हाल ही में किस देश ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो ये मान्यता दी है साथियों हमारे देश भारत ने। इसका सही जवाब है इंडिया, यानी कि भारत। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो इस क्लास को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए